हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पर्यावरण में पृथ्वी और उसका वायुमंडल के बारे में देखेंगे और ये आप किसी भी राज्य की टेट एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल के साथ हम समझेंगे। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जो जीवन के लिए अस्तित्व के लिए अनुकूल है। एकमात्र यही ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन है। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई। पृथ्वी की सतह 71% पानी, 29% भूमि है। और ये महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें, पर्वत व रेगिस्तान और अन्य विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र इसमें पाए जाते हैं। और पृथ्वी में जो ये है, मतलब जीवन इसी में संभव है। और 71% जल, 4.6 अरब वर्ष आयु है इसकी, 29% भूमि है। और आगे देखते हैं हम भू प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत भू प्रॉपर्टी है ना। सबसे ऊपर वाली इसको 3 भागों में बांटा है और ऊपरी वाली को बोलते हैं भू क्रस्ट। और महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तथा महासागर में इसकी औसत मोटाई 6 से 7 किलोमीटर है ना। जो ऊपरी क्रस्ट है उसकी मतलब महाद्वीपों में कितनी है, 30 से 50। और जो सागर है, महासागर, वहां पे 6 से 7 किलोमीटर। आगे देखते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के निचले क्रस्ट भू प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है ना। जो निचले क्रस्ट है इसकी मोटाई कितनी है, तो 70 किलोमीटर तक है। और भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है। जो भू प्रॉपर्टी है, जो ऊपर वाली परत है, उसमें मतलब पृथ्वी के आयतन का कितना, 0.5% है। क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी ठोस व भंगुर है ना। जो क्रस्ट जो ऊपर है, ऊपर जो प्रॉपर्टी पाई गई है वो कैसी है, ठोस है व भंगुर है। इसे ऊपरी क्रस्ट या निचले क्रस्ट में बांटा गया। इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो ऊपरी क्रस्ट और एक निचले क्रस्ट। इनमें ऊपरी परत का घनत्व कम है। जो ऊपरी परत है उसका घनत्व क्या है, कम है। निचली परत का घनत्व अधिक है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबंधता कॉनराड असंबंधता कहलाती है ना। जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट जो है उसके बीच में जो असंबंधता है उसे बोलेंगे कॉनराड असंबंधता। उसके बाद महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को सियाल परत कहते हैं। जो महाद्वीपीय की प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलेंगे, सियाल। जो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना खनिजों से बनी है। जो सियाल जो परत है वो किसे, सिलिका और एल्यूमिना की खनिजों से बनी हुई है। भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई 5 से 100 किलोमीटर है ना। भू प्रॉपर्टी की औसत मोटाई कितनी है, 5 से 100 किलोमीटर तक है। और भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व 2.7 से 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल के बारे में देखते हैं। और आप इस चित्र से देख सकते हो, आप ये क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट है और ये कॉनराड असंबंधता। इसके बीच में जो है इसको बोलते हैं कॉनराड असंबंधता। और आगे देखते हैं हम मेंटल के बारे में है ना। मेंटल इसके क्रस्ट के निचले वाले भाग को ही मेंटल कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये क्रस्ट है और ये निचला क्रस्ट है। और उसके बाद ये मेंटल है, ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की असंबंधता को बोलते हैं रेपेटी असंबंधता है ना। तो मेंटल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं हम, तो इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी परत जो क्रस्ट के नीचे है उसे मेंटल कहते हैं, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। और यह परत भू प्रॉपर्टी में एक सीमा द्वारा अलग होती है ना। जो टोटल मतलब उसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर। और यह भू प्रॉपर्टी में एक सीमा द्वारा अलग होती है जिसे मोह असंबंधता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मोह असंबंधता। और जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है ना। जो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है ना, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसके बीच की जो है मोहोरोविक असंबंधता। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में रेप्टी, निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल मोहोरोविक असंबंधता, याद रखना आप।
और जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता। मोहो असमानता क्या दर्शाता है? चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम का बना है। मेंटल काहे का बना हुआ है? तो सिलिका और मैग्नीशियम का बना है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहते हैं। ये जो मेंटल भाग है ये वाला, ये काहे का बना है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना है, इसे सीमा परत भी कहते हैं। मेंटल, इसके भी दो भाग है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, है ना। मैंने बताया आपको क्रस्ट और निचला क्रस्ट, जिससे कोनराड असमानता। इसी तरीके से ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसको रेप्टी असमानता मध्य है, दोनों मेंटलों के मध्य है। इसके भी दो भाग है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, जिसे सीमा का परत भी कहते हैं। इसके भी और दोनों मेंटलों के मध्य रेप्टी असमानता है। मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोसोफियर या दुर्बलता मंडल कहते हैं ना। मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसे बोलेंगे स्थेनोस्फियर या दुर्बलता मंडल। मेंटल का ऊपरी भाग क्रस्ट के साथ मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फियर कहलाता है ना। मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल या लिथोस्फियर कहलाता है। मेंटल का घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर भूपर्पटी में अधिक किंतु क्रोड में कम है ना। जो मेंटल का घनत्व है 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर भूपर्पटी क्रस्ट से अधिक किंतु क्रोड से कम है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल पर पहुंचने वाले लावा का मुख्य स्रोत मेंटल है ना। जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल पर जो लावा पहुंचता है वो क्या है? मेंटल या भूप्रवार भी बोलते हैं उसे, है ना। भूप्रवार भी बोलते हैं। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। मेंटल पृथ्वी के आयतन का कितना है? 83% है, एवं द्रव्यमान का 68% है। रेप्टी असमानता के बाद मेंटल की चट्टानों ताप व दाब के कारण लचीली और मुलायम हो जाती है। वहाँ जो रेप्टी असमानता है उसके कारण इसमें क्या होती है? ताप और दाब में लचीली और मुलायम हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम क्रोड। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है ना, जो अंदर की परत है उसको, जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। जिसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। यह मेंटल के नीचे की परत है ना। ये कैसी परत है? मेंटल के नीचे की परत है। मेंटल और क्रोड को गुटेनबर्ग विशार्ट असमानता अलग करती है। मेंटल और क्रोड के बीच में जो अलग करने का काम गुटेनबर्ग विशार्ट असमानता करती है, और यह मुख्यतः भारी तत्वों से निर्मित है। इसे धात्विक क्रोड भी कहते हैं। जो क्रोड है इसे बोलते हैं धात्विक क्रोड भी बोलते हैं। क्रोड अथवा गुरुमंडल पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। क्रोड तथा अथवा गुरुमंडल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है? 16%। सर्वाधिक मात्रा में निकेल व आयरन से बने होने कारण इस परत को निफे भी कहते हैं। जो क्रोड इसको निफे भी बोलते हैं इस परत को, क्योंकि इसमें निकल और आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसको लेहमैन असमानता क्रोड को 2 भागों में बांटती है। लेहमैन असमानता क्रोड को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, और जिसे बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड भी कहते हैं। ऊपरी क्रोड, बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। इसके 2 भाग किए गए हैं, जिसे लेहमैन असमानता बताती है, और इसमें 2 भागों में बांटती है। एक तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड। जो बाह्य कोड है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि जो अंदर वाला क्रोड है वो ठोस अवस्था में। और इस परत का औसत घनत्व 13 ग्राम सीएम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत है ना। अब अपने ने मतलब इनको कितने भागों में बांटा है वो पढ़ा है। और आगे देखते हैं हम कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत कौन कौन से है। तो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसका धरातल विविधता है, जहां अनेक स्थल आकृति पाई जाती है तथा भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भी होती रहती है। साथ ही इसके अंदर और बाहर
निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत को 2 वर्गों में रखा गया है। एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत, खनन परियोजना, तेल के कुएं आदि, और अप्रत्यक्ष घनत्व, तापमान, दबाव, ज्वालामुखी। जो अप्रत्यक्ष जिसे हम देख नहीं सकते और जो प्रत्यक्ष जिन्हें हम देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष में खनन आ जाएगा, तेल के कुएं, है ना। अप्रत्यक्ष में घनत्व, तापमान, दबाव, भूकंपीय तरंगे। घनत्व तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी का घनत्व 3.5 सेंटीमीटर है। और क्रोड जो कि आंतरिक भाग है, इसका घनत्व 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर है। तापमान पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट के से नीचे की ओर जाने का तापमान में वृद्धि होती है ना। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उससे नीचे जाने के लिए तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। और प्रति 32 मीटर पर यह वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब 1 डिग्री नीचे जाएंगे पृथ्वी के तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। और दबाव पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर तापमान के समान ही दबाव में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी की सतह से जो गहराई में जाते हैं उनमें तापमान के साथ क्या होता है, दबाव में वृद्धि होती है। भूकंपीय तरंगे ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, भूकंपीय तरंगे। और अब वायुमंडल के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर हवा के विशाल भंडार को वायुमंडल कहते हैं ना। चारों ओर हवा का जो विशाल भंडार है उसे वायुमंडल। पृथ्वी की औसत ताप को बनाए रखने में वायुमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल और सौर विकिरण की लघु तरंगों को धरातल पर आने देता है। वायुमंडल क्या करता है, सौर विकिरण की लघु तरंगों क्या करता है, धरातल पर आने देता है। और परावर्तित पार्थिव विकिरण को रोककर पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। यही ताप पृथ्वी पर जीवमंडल के जीवन पर आधारित तत्व है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको रोज़ थ्योरी वाली क्लास दे सकूं। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।